खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। लखनऊ में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे आज से 3 दिन के लिए मजदूरों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही पूर्व न्यायाधीश का कहना है कि मजदूरों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं मजदूरों के हित के लिए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सम्मान पूर्वक उन्हें पहुंचाया जाए। क्वारंटीन अवधि खत्म होने के बाद मजदूरों को मनरेगा या अन्य स्कीम के तहत रोजगार दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मजदूर शहरों में अपने काम पर वापस लौटना चाहते हैं उन्हें काम दिलाया जाए। हमारे साथ पूर्व जस्टिस सीवी पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका उपवास आज से शुरू हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर के है और कितने दिन चलेगा? मैंने 3 दिन का उपवास रखा है और इस उपवास का जो तात्पर्य है वो इसका तात्पर्य ये है कि मैं अपने आत्मा को एक तरह से संतुष्ट, एक आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। और उस शांति का कारण क्या है कि आपने देखा कि मजदूर जिस तरह से पलायन हो रहा है, शहरों से आ रहे हैं और जिस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उनको देख के आत्मा एकदम उद्वेलित हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आत्मा को शांति दूँ और उपवास के माध्यम सबसे अच्छा है जिसके कि आत्मा को शांत किया जा सकता है। और इस शांत आत्मा से मैं ईश्वर से और साथ ही साथ सरकार से अनुरोध करूं कि मजदूरों की ये जो तकलीफ है इसको दूर करिए। सरकार से क्या अनुरोध आपके हैं? जो मेरी प्रार्थना पहले तो ईश्वर से कि इनका कल्याण करें, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है और सारे मजदूर जिस तरह से देश भर में मजदूर परेशान हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा मेरा कहना है कि सरकार को केवल ये मजदूर तो आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। हालांकि बहुत सारी गलतियां हुई इन मजदूरों को, अगर लॉकडाउन के घोषित होने के साथ साथ ही इनको गाँव तक पहुंचा के और उसके बाद वहाँ क्वारंटाइन करके दिया गया होता तो इनके रास्ते बहुत सुलभ हो जाते। आपका उपवास कितने दिनों के लिए है और क्या आप जिस उद्देश्य से बैठे हैं राज्य सरकार या कोई अधिकारी आपसे संपर्क करेगा, आपको लगता है इस दौरान? मैं तो राज्य सरकारें तो इतना अपने को गुणगान कर रही हैं, तो वो तो गुणगान में लगी हुई हैं कि मैं पैकेज दे रहा हूँ, मैं बस का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं इनके लिए ये व्यवस्था कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई सरकार हमारे पास हमारी बात को सुनने आएगी, सरकार का कोई प्रतिनिधि, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं उनका कोई आलोचना कर रहा हूँ। मैं उनसे आलोचना नहीं कर रहा बैठा हूँ, बल्कि उनसे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मेरी प्रार्थना ईश्वर से भी, और सच्चे मन से उपवास करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए ईश्वर सुनेगा, ईश्वर सुनेगा। अगर ईश्वर सुन लेगा तो इनको सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के आह आज तक किसी ने, गरीबों की अगर जो आह निकली है उस आह से कोई ऐसा नहीं बचा है। इसलिए अगर इन गरीबों की आह नहीं सुनेंगे तो उनको बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आप देखिएगा भविष्य में क्या होने। अधिक से अधिक ध्यान देकर, अधिक से अधिक समय देकर इन मजदूरों के संकट को दूर करें, उनके आर्थिक संकट को दूर करें, उनके जो गाँव तक पहुंचने के संकट को दूर करें, उनके गांव में जो पारिवारिक विवाद आएंगे आगे भविष्य में उसको अभी से ध्यान लेंगे कोई पारिवारिक विवाद ना हो। और चौथा कि एक उनके गाँव में जो सम्मानजनक उनको स्थान मिले, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। तो इन बातों को ध्यान से सरकार को सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सरकार सुनेगी तो बहुत का समाधान हो जाएगा, और नहीं तो परिणाम उसके बहुत बुरे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।